हरे कृष्ण। मैं हूं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हरियाली तीज। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हरियाली तीज का श्रेष्ठ मुहूर्त कब है, शुभ मुहूर्त कब है, व्रत कथा क्या है, पूजा करने की विधि विधान क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। हरितालिका व्रत को खास तौर से हरितालिका तीज या इसे तीजा के नाम से जाना जाता है। इस बार यह व्रत खास तौर से 1 सितंबर 2019 को रविवार को पड़ रहा है, जिसका शुभ मुहूर्त 5:27 से लेके 7:52 प्रातः काल तक रहेगा। तत्पश्चात प्रदोष काल जो पूजा का मुहूर्त होता है वह खास तौर से 5:50 सायंकाल पर और 8:09 तक है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को खास तौर से हस्त नक्षत्र के दिन पड़ता है। इस दिन जो कुंवारी कन्याएं हैं वह और सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए गौरी शंकर की पूजा करती हैं, और जो कुंवारी कन्याएं हैं वह मनोवांछित अच्छे पति की प्राप्ति के लिए यह इस व्रत को रखती हैं। हरितालिका तीज व्रत पूजा और इसका तरीका क्या है, विधि विधान क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। यह जो हरितालिका तीज है यह खास तौर से माता पार्वती और भगवान शंकर की विशेष तौर से पूजा करने की विधि विधान है। इसमें भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत की पूजा विधि आइए हम आपको बताते हैं कि पूजा विधि क्या है। हरितालिका तीज खास तौर से प्रदोष काल में करा जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद जो 3 प्रहर का मुहूर्त होता है उसको प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है। और यह दिन खास तौर से रात के मिलन और समय, रात और दिन के मिलन का समय होता है। हरितालिका पूजन के बाद भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू की रेत व काली की मिट्टी के से प्रतिमा हाथों से खास तौर से बनाया जाता है और पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी पर रख देते हैं और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा को उस पर स्थापित करा जाता है। तत्पश्चात देवताओं का आह्वान किया जाता है, उसमें घोड़सोपचार होता है। और इसके बाद कहते हैं कि भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का घोड़सोपचार पूजन करने की विधान होता है। और खास तौर से जो सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को अर्पित करना इस व्रत का मुख्य परंपरा है। इसमें शिव जी को धोती, अंगोछा अर्पित किया जाता है और सुहाग की सामग्री सासु के चरण स्पर्श करने के बाद क्या करते हैं कि उपयुक्त उचित ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दान देने की व्यवस्था, दान देना सर्वोत्तम माना जाता है। तत्पश्चात पूजन के बाद आप कथा सुने और रात्रि जागरण करें। इसके बाद क्या करें कि आरती करना चाहिए। तत्पश्चात सुबह माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें और ककड़ी और तमाम तरह के जो भोग है, हलवा है या भोग की जो सामग्री है वह अर्पित करें और चढ़ावें। इसके बाद आइए मैं आपको बताता हूं कि इसके हरितालिका तीज का पौराणिक कथा क्या है और इस कथा के पीछे क्या कारण है, क्यों लोग आज व्रत रहते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो लिंग पुराण के अनुसार एक कथा है। कथा में कहा गया है कि माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तपस्या किया था। इस दौरान उन्होंने अन्न का परित्याग कर दिया था। काफी समय वो सूखे पत्ते चबाकर अपना जीवन व्यतीत किया। तत्पश्चात कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा का पान किया और हवा पान करके उन्होंने अपना जीवन बहुत ही कठिन तपस्या के साथ व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इस दौरान एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। पिता ने जब पार्वती को उनके विवाह की बात बताई तो वह बहुत ही दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उन्हें सब कुछ बताया
और यह बताया कि यह कठोर व्रत भगवान शिव की पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे। तब सहेली के सलाह पर माता पार्वती को अपनी सारी बात बताई और यह बात बता करके चले गई। और उन्होंने कहा कि इसको सुन करके वो काफ़ी दुखी हुई और दुखी होने के बाद वहाँ एक गुफा में जाकर वो भगवान शंकर की घोर तपस्या करने लगी, आराधना में तल्लीन हो गई। बताते हैं कि भाद्रपद तृतीया शुक्ल पक्ष के दिन हस्त नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत से भगवान शिवलिंग का निर्माण किया था और तत्पश्चात भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर उन्होंने पूरा रात्रि जागरण किया था। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि इच्छानुसार उनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता यह भी है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान से पूरी निष्ठा के साथ समर्पण भाव से इस व्रत को करती हैं तो अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करते, इच्छित वर की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के लिए उद्देश्य से भी किया जाता है कि इनका जीवन अच्छा हो, सुखमय हो और इनका अखंड सौभाग्य रहे। खास तौर से उत्तर भारत में कई राज्यों में यह व्रत धूमधाम से मनाया जाता है और खास तौर से कई जगह झूला झूलने की भी प्रथा है और हर प्रकार का श्रृंगार करना, मेहंदी लगाना इस दिन खास तौर से विशेष श्रृंगार के रूप में किया जाता है और इसका महत्व है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, बिहार में यह जो तीज है, हरितालिका तीज, यह बड़े ही धूमधाम से मनाए जाने वाला त्योहार है, जो चौथ से भी, जो कहते हैं कि करवा चौथ, उससे भी कठिन और घनघोर तप का व्रत है। क्योंकि जहां करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रती जो है अपना व्रत तोड़ देते हैं, वहीं इस व्रत में पूरी दिन निर्जला व्रत किया जाता है और महिलाएं एकदम निर्जला व्रत रहती हैं और अगले दिन पूजन के पश्चात ही वो अपना व्रत तोड़ती हैं। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति के साथ रमण करती हैं और उनको शिवलोक जाने का अधिकार प्राप्त होता है और शिवलोक में रहती हैं। खास तौर से जो सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को जगत माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखा था। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का ही पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय के पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा धोकर स्नान इत्यादि करने के बाद 16 प्रकार का श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों का मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करते हैं। तत्पश्चात माता पार्वती जी को सुहाग का सारा सम्मान अर्पित करते हैं और रात्र में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती करती हैं और इसके साथ ही साथ शिव पार्वती की विवाह की कथा बड़े श्रद्धा और आदर के साथ सुनती हैं। इस व्रत के बाद वो शयन का, खास तौर से इस व्रत में शयन का विशेष निषेध है कि इस व्रत काल में शयन नहीं करा जाता। इसके बाद उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है और प्रातः काल स्नान इत्यादि करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी जो सुहाग है ना, सुहाग की वस्तुएं हैं, वो सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, पुष्प, फल, मिष्ठान या यथाशक्ति आभूषण दान करने की व्यवस्था है। तो आज हम आपको बता रहे थे कि हरितालिका तीज क्या है और हरितालिका तीज का क्या महत्व है और हरितालिका तीज का व्रत क्यों रखा जाता है, इसका विधि विधान क्या है, इसका मुहूर्त क्या है और आज आप 1 सितंबर को इस व्रत को क्यों रहेंगे, इसके बारे में हमने आपको बताया। आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 1 सितंबर 2019, दिन है रविवार, तिथि है द्वितीया, तत्पश्चात हो जाएगा तृतीया तिथि, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, शुक्ल पक्ष है, चंद्रमा रहेगा आपका कन्या राशि में,
शुभ समय है 11:55 से लेके 12:46 अपराह्न काल तक रहेगा। राहु काल है 5:04 से लेके 6:39 सायंकाल तक है। पश्चिम दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। अब आइए हम बात करते हैं राशियों की। तो बात करते हैं जो प्रथम राशि है मेष राशि। तो जो मेष राशि के जातकों का आज क्या भविष्य है, इसके बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। तो देखते हैं आज मेष राशि वालों का जो चंद्रमा है गोचर में कहाँ है। तो जो मेष राशि वाले हैं, आज आपका चंद्रमा गोचर में कन्या राशि का 6ठे भाव में बैठा हुआ है। तो आज आपको ध्यान रखना है कि आपको मन में बेवजह तनाव रहेगा, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो सकते हैं, छोटी छोटी बात को लेके आप इरिटेट हो जाते हैं, खर्चे आपके बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको अपने आय और व्यय पर सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। खासतौर से जो आपका समय चल रहा है, आप अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर काफी धन अर्जित करेंगे, तो बुद्धि से धन कमाएंगे। वाणी पर थोड़ा आज आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि आप कटु भाषा बोलने में परहेज नहीं करते। चारों तरफ से आज आपको व्यापार करने के ढेर सारे अवसर मिलेंगे, उस अपॉर्चुनिटी में आपको काफी लाभ मिलते हुए दिख रहा है। तो देखा जाए तो आपकी माली हालत बहुत ही सशक्त होगी, धन धान्य की स्थिति अच्छी होगी। आपके रोग और शत्रु जो भी हैं परास्त होंगे, जो विरोधी हैं, जो कॉन्स्पिरेटर हैं, सब ध्वस्त होंगे। तो आपको निश्चिंत होकर के अपने लक्ष्य के प्रति टास्क ओरिएंटेड होकर कार्य करने की जरूरत है। आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, इसके बारे में आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। टास्क और टारगेट ओरिएंटेड होकर अपने लक्ष्य के प्रति लग जाएं, आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। सावधानी क्या बरतनी है, कोई भी अज्ञात व्यक्ति, अनजान व्यक्ति से कोई भी डील न करें, न व्यापार करें, आपके लिए ठीक नहीं है। उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय में भगवान भोलेनाथ की आराधना करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 1 माला जप करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है गोल्डन और लक मीटर है 10। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं जो वृष राशि के जातक हैं, उनके बारे में देखते हैं कि उनका क्या आज का गोचर कहता है। तो जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपका चंद्रमा आपकी राशि से पंचम हाउस में बैठा हुआ है। तो ये जो पंचम हाउस, एक तो संतान का भाव है। आज आपका प्रारब्ध से, बुद्धि से, अपने मौलिक क्षमता से काफी अच्छा धन अर्जित करेंगे और माता पिता का सुख मिलेगा। संततियां बहुत ही प्रगति करेंगी, जिससे की वजह से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा और मल्टीटास्किंग कार्यों से धन आएगा। लेकिन आज आपको ध्यान रखना है कि आपके पास बहुत सारे एक साथ खर्च बढ़ जाने से आपको थोड़ा खर्च पर नियंत्रण करने की जरूरत है। आज आपको गृह निर्माण का भी योग बन रहा है, वाहन इत्यादि भी खरीद सकते हैं और आज आपको ढेर सारे कार्य कर सकते हैं। नए तरह के व्यापार करने का भी आज आपको अवसर मिलेगा और इसके साथ ही साथ अन्य स्रोत से भी धन आने का योग बन रहा है, जिससे माली हालत आपकी सशक्त होगी। आइए हम बताते हैं आपको सावधानी क्या बरतनी है। सावधानी में आज आपको क्या करना है कि बहुत तेज गति से वाहन नहीं चलाना है। उपाय क्या करना है, भगवान भोलेनाथ को जल और बेलपत्र जरूर अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, आज आपका चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में बैठा हुआ कन्या राशि का। तो एक आज आपको माता का सुख मिलेगा, माता के सहयोग से आपके बहुत सारे कार्य होते हुए दिख रहे हैं। इंडस्ट्री लगा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और नए तरह के इंडस्ट्री, व्यापार, स्टार्टअप इत्यादि खोल सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है और पिता का भी सुख मिलेगा। राजनीति से लाभ मिलेगा, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, भूमि भवन खरीदने का, बनाने का प्रबल योग बन रहा है। यदि आपने प्लान किया कि आज गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी निश्चित रूप से आज खरीदने का प्रबल योग बन रहा है। आज आपको ध्यान रखना है कि उतावलेपन में कोई भी कार्य न करें। कई बार उतावलेपन में कार्य करने से आपके कार्य बिगड़ जाते हैं और कई बार क्या होता है कि आप बहुत निष्कंटक हो जाते हैं, बहुत ही तानाशाह हो जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरे की सलाह लें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, लिबर्टी रखना ज़्यादा अच्छा रहता है और दूसरों की सलाह से भी बात माने, उसकी सलाह से कार्य करें, आपका अच्छा रहेगा और दूसरों की कीमती सलाह से धन अर्जित करने का प्रबल योग बन रहा है। आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत है और आज आपके आय के तमाम तरह के संसाधन बढ़ने का भी योग बन रहा है। तो आज आपको ध्यान रखना है कि सावधानी क्या बरतनी है। आज आपको सावधानी में ध्यान रखना है कि बड़ों की सलाह लेकर ही किसी कार्य की शुरुआत करें। उपाय में आज आपको क्या करना है, आज आपको उपाय में भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जप करें, मनसा जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है हरा और लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं,
आज आपका चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में बैठा हुआ है, कन्या राशि का। तो आज आपको ध्यान रखना है कि आलस्य और प्रमाद में अपना समय व्यतीत न करें। छोटी छोटी बात को लेकर तनाव में आ जाते हैं, बड़े चीज से भटक जाते हैं। तो आपको आज को अब कम से कम अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के करना है, कॉन्सेंट्रेट होकर कार्य करना है और जो भी टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करेंगे उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। और आज आपको ध्यान रखना है कि टेंशन में न रहें, तनाव न लें, गुस्से पर नियंत्रण रखें और कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें फोकस हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो एकाग्र होकर कार्य करना आपके लिए बेहतर होगा। और पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा आपके मन में चिंता की स्थिति हो सकती है, तो तनाव न लें। पत्नी के हेल्थ को लेकर के आप तनाव न पालें, सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ को लेकर के कई बार छोटी छोटी चीजें आप इग्नोर करते हैं और आज नहीं कल, कल नहीं परसों और कल कभी नहीं आता, तो इसकी वजह से आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने को ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, चैनलाइज होने की जरूरत है। सावधानी क्या बरतनी है, नकारात्मक सोच मन में नहीं लाना है। उपाय क्या करना है, पीली वस्तु का दान दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि की जातक हैं, आज आपके राशि से दूसरे कन्या राशि का चंद्रमा, तो आज आपको लेखन कार्य से धन मिलेगा। राइटिंग वर्क और ललित कला के क्षेत्र से आपको बड़े पैमाने पर धन मिलते हुए दिख रहा है। अपने वाणी पर कंट्रोल करने की जरूरत है और जो भी आपकी इच्छा है, सोच है, विजन है, आइडिया है, इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया। जब आप कहानीकार हैं, फिल्मकार हैं या साहित्यकार हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर समय चल रहा है। आज आपको अपने परिश्रम से, पराक्रम से बड़ी सफलता मिल सकती है। जितनी बड़ा मेहनत करेंगे, जितनी परिश्रम करेंगे, उतनी बड़ी सफलता मिलेगी और उतने बड़े लेवल की सफलता मिलते हुए दिख रही है। संतान की प्रगति से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। अगर न्यायालय में किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा होगा तो उसमें आज आपको विजय श्री मिलेगा और न्यायालय के आदेश पर आज आपको धन लाभ होते हुए दिख रहा है। आय से ज्यादा व्यय करने से बचने की जरूरत है, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है, डिसबैलेंस हो सकता है और अपने सोच को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। छोटी छोटी बात को लेके आप इरिटेट रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो इससे बचना है और आलस्य का परित्याग करना है। सरकारी नौकरी मिलने का प्रबल योग बन रहा है। शासन सत्ता सरकार से आज आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको मध्यम मार्ग अपनाना है। उपाय क्या करना है, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और साथ ही साथ ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए बेहतर होगा। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपका राशि जो है आपके लग्न में ही बैठा हुआ है। तो आज आपकी जो भी महत्वाकांक्षा है, विजन है, सोच है, आइडिया है, उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। अपने को थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, अपनी चंचलता को कम करने की जरूरत है। निरंकुश होने के बजाय जितना ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन में होकर काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने साथ जितना अनुशासित रहेंगे उतनी बेहतर आपको सफलता मिल सकती है। तो अपनी चंचलता को कम करना है और जो आपका विजन है, आइडिया, उसको इम्प्लीमेंट करने की समय है। जो आप हवाई महल बनाते हैं वह मूर्त रूप देने का समय आ गया है और आय के संसाधन के स्रोत बढ़ेंगे, व्यापार से लाभ मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, संतान की प्रगति से मन आपका प्रसन्न रहेगा और सेहत पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना आपके लिए बेहतर होगा। सावधानी क्या बरतनी है, कलह और विवाद से बचने की जरूरत है, इसमें अपना टाइम बर्बाद न करें। उपाय क्या करना, हरा वस्त्र अगर अपनी बहन को गिफ्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है सी ग्रीन, लक मीटर है 6। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। तो जो तुला राशि वाले जातक हैं, आपका कन्या का चंद्रमा आपकी राशि से 12 में बैठा हुआ है। तो एक तो आज आपके आय और व्यय पर सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है, खर्च पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आपके रोग और शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी, खर्चे बढ़ेंगे, आपका मन बेवजह तनाव में हो सकता है। तो आय और व्यय पर सामंजस्य स्थापित करें और अपने को चैनलाइज करने की जरूरत है, अपनी ऊर्जा लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। निगेटिव थॉट में एकदम न जाए। संतुलित व्यवहार से आपका मन प्रसन्न रहेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे, माली हालत आपकी बहुत अच्छी होगी, दूर देश की यात्रा का प्रबल योग बन रहा है और परिवार को समय देने की जरूरत है। परिवार, बच्चे के प्रति थोड़ा कंसर्न रखना आपके लिए हितकर होगा। पदोन्नति का भी प्रबल योग बन रहा है। सावधानी आज आपको क्या बरतनी है, अपने आलस्य का परित्याग करें। उपाय क्या करना है, भगवान शिव को सफेद चंदन, मदार और बेलपत्र, साथ ही साथ जल या गंगा जल जरूर अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण।
आइए अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको अपने भाषा पर ध्यान रखना है। कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना है, वाणी पर नियंत्रण रखें। परिवार में शुभ कार्य होने का प्रबल योग बन रहा है, पदोन्नति का भी प्रबल योग बन रहा है। भाग्य से आज आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। जो वृश्चिक राशि के जातक है, आज आपकी राशि से 11वें भाव में कन्या का चंद्रमा बैठा हुआ है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मल्टीटास्किंग कार्यों से धन आएगा, संतान सुख मिलेगा और विभिन्न प्रकार के स्रोत से धन अर्जित होगा। गुप्त धन मिलने की भी संभावना बन रही है और माता पिता का सुख मिलेगा। हेल्थ और वेल्थ को लेकर के आपके मन में अनावश्यक रूप से तनाव रहता है, तो उससे बचने की जरूरत है। बेवजह तनाव न पालें। सावधानी क्या बरतनी है, हेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है और वाद विवाद में एकदम न पड़े। उपाय क्या करना है, भगवान भोलेनाथ को आराधना करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। और आज आपके लिए शुभ अंक है 8, शुभ रंग है पिंक और लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। तो जो धनु राशि वाले जातक हैं, उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आज आपको न्यायालय से, जो भी न्यायालय में वाद विवाद चल रहा होगा, उसमें आपको लाभ मिलेगा और उससे धन लाभ होते हुए दिख रहा है। आपको विजयश्री मिलेगी। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। नेत्र में थोड़ा पीड़ा हो सकती है, एलर्जी इत्यादि से बचने की जरूरत है। संतान सुख मिलने की संभावना बन रही है। वाणी पर आज आपको नियंत्रण रखना है। तो जो धनु राशि के जातक है, आपके राशि से 10वें भाव में कन्या का चंद्रमा बैठा हुआ है। तो आज आपको एक तो पिता का सुख मिलेगा, राज शासन सत्ता से सुख मिलेगा। राजनीति में बड़ा लाभ मिल सकता है और पिता के सहयोग से बड़ा कार्य कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, घर बनवाने का भी प्रबल योग बन रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, भाषा का जो कटु भाषा है ना, उसको बोलने से बचें और कोई भी बात करते हैं तो सोच समझ करके बोले, क्योंकि वाणी का बड़ा असर पड़ता है। उपाय क्या करना, आज असहाय को भोजन कराना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 6। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। तो आज गुरु के नुस्खे में हम आपको बताएंगे कि अपने सूर्य को कैसे मजबूत करें। यदि आपको लगता है कि क्रेडिट नहीं मिल रहा, आपको प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, सामाजिक रूप से अपने को लगता है कि काफ़ी दिनहीन महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आज है रविवार, तो रविवार के दिन क्या करें कि एक तो आप ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जप करें और कम से कम 3 माला, 9 माला, 11 माला, आप जितना जप करते हैं, जप करने के पश्चात आप हवन कर लें इसी मंत्र से, उसका वंद सांस। इस तरीके से आप कम से कम 21 रविवार करें। इससे आपको 3 फायदे होंगे। एक तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, यश प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा, संततियां होनहार होंगी और संतान सुख मिलेगा। तो करना आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं जो अंतिम 3 राशियां बची हुई हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। तो जो मकर राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि अपने पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता हो सकती है और हेल्थ और वेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। और आपके आज काफी खर्चे होने से मन आपका कारण तनाव में रहेगा, उद्विग्न रहेगा, गुस्सा आ सकता है, तो गुस्से पर नियंत्रण करें और गुस्से में कोई भी निर्णय न लें। साझेदारी में कोई व्यापार न करें तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो जो मकर राशि वाले जातक हैं, आपके राशि से 9वें भाव में कन्या राशि का चंद्रमा बैठा हुआ है, जो आपके भाग्य को बढ़ाएगा। भाग्य से सारे कार्य होंगे, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेंगे, भाई बहन का सुख मिलेगा। और जो भी आप एफर्ट की अब तक जो दिक्कत आ रही है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो भाग्य से आज आपके सारे कार्य आपके पक्ष में होते हुए दिख रहे हैं। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरत के अपने व्यय पर नियंत्रण रखना है। उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय में क्या करना है कि पक्षियों को दाना खिलावें और साथ ही साथ उनको पानी भी दें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है ब्राउन, लक मीटर है 6। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, उनके लिए समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है और आपका जो कन्या राशि, आपके लग्न से 8वें भाव में कन्या राशि का चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आज आपका मन थोड़ा सा तनाव में रहेगा और आपका मन बेवजह परेशान हो सकता है, कारण मन भयभीत रहेगा और सुरक्षा की भावना मन में डेवलप हो सकती है। तो आज जो पराक्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, उससे बड़े पैमाने पर धन लाभ मिलेगा। व्यापार में वृद्धि का योग बन रहा है। सेहत पर ध्यान रखने की जरूरत है। साझेदारी में कोई भी व्यापार आप ना करें। खासतौर से जो विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनके लिए सर्वोत्तम समय चल रहा है। अपने समय का सदुपयोग करें। और जो कुंभ राशि वाले, आपके राशि से 8वें भाव में कन्या का चंद्रमा आपके देश विदेश की यात्रा, आयात निर्यात और विदेश से धन लाभ कराने का
योग बनता है। और आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल एजुकेशन अगर कोई काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, रोग और शत्रु को हल्के में न लें। उपाय क्या करना है, सफेद वस्तु का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की, कि मीन राशि वालों का देखते हैं क्या है। तो जो मीन राशि वाले जातक हैं, आज आपका कन्या का चंद्रमा आपकी राशि से 7वें हाउस में बैठा होता है। आज आपके पत्नी का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आपकी महत्वाकांक्षा होगी कार्य रूप में परिणत होते हुए दिख रहा है। पत्नी से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, अकारण आपका मन तनाव में रहेगा और अपने को थोड़ा सा फोकस होकर के अपने लक्ष्य के प्रति लगे, आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। धन धान्य के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, माली हालत अच्छी होगी और आज आपको परिवार में शुभ कार्य भी हो सकता है, इसका प्रबल योग बन रहा है। शुभ समाचार मिलेगा, संतान लाभ मिलने का भी योग बन रहा है। और अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। भावनाओं में बह के, भावेश में आके कोई भी कार्य न करें। सावधानी क्या बरतनी है, अपने खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना, आज हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। आज मैंने आपको बताया कि हरतालिका तीज का व्रत कथा क्या है, विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, सब मैंने आपको विस्तार से बताया। और कल मैं आपको बताऊंगा गणेश चतुर्थी के बारे में कि उसका विधि विधान से कैसे पूजा करेंगे, इसका क्या महत्व है। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते हम आपको बता दें कि कल कौन सा दिन है, कौन सा तिथि है, कौन सा नक्षत्र है। तो आइए आपको बताता हूँ। कल है 2 सितंबर 2019, दिन है सोमवार, चतुर्थी तिथि है, हस्त नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष है, चंद्रमा रहेगा कन्या राशि में और शुभ समय है 11:55 से लेके 12:45 अपराह्न काल तक। राहु काल है 7:37 से लेके 9:11 प्रातः काल तक है। पूर्व दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। हरे कृष्ण।